नमस्कार मित्रों, देवा बेसिक क्लासेज में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग इज एम आर की सहायता से बनने वाले छोटे छोटे वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, इसी पर आज हम लोग विचार करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने ये बताया कि यदि हिंदी वाक्य की संरचना इस तरह हो, कर्ता प्लस संज्ञा या विशेषण प्लस हूं, हैं, हो इत्यादि, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले सीखा। और उसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना। आज हम ये बताएंगे कि इस तरह के वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। यानी यदि हिंदी का वाक्य इस तरह की हो, देखिए यहां हमने स्ट्रक्चर लिखा है कि क्या प्लस कर्ता प्लस संज्ञा या विशेषण प्लस है, हो, हूं, यानी इस तरह से वाक्य की संरचना हो, हिंदी वाक्य की संरचना इस पैटर्न पर आधारित हो, तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, आज हम लोग इसी पर विचार करेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव झलकता है। तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम लोग इसी तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो देखिए यहां लिखा गया है कि इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए नीचे फार्मूला दिया गया है, नीचे फॉर्मेट दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो देखिए हमने स्ट्रक्चर यहां लिखा है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नाउन, इस संरचना पर आधारित वाक्यों का ट्रांसलेशन इसी तरह से किया जाएगा। यानी सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग होगा। सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, इज एम आर का, जिसकी जरूरत हो। हमने पहले ही समझा दिया है कि इज का प्रयोग कहां होता है, एम का प्रयोग कहां किया जाता है और आर का प्रयोग कहां किया जाता है। तो जिसकी जरूरत हो, कर्ता के अनुसार जिसकी जरूरत हो उसको सबसे पहले लिखेंगे। इज की जरूरत होगी तो सबसे पहले इज लिखेंगे, एम की जरूरत होगी तो सबसे पहले एम लिखेंगे, और आर की जरूरत होगी तो सबसे पहले आर लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे और तब संज्ञा या विशेषण को लिखेंगे। तो अब स्ट्रक्चर से आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। अब आइए इसी स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोग समझ लें कि इसका ट्रांसलेशन करने का सीक्वेंस क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन करने का ऑर्डर क्या होगा, इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझें। तो देखिए पहला ये उदाहरण है कि क्या वह गरीब है। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि वह की अंग्रेजी ही होती है और ही के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इज को लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, इज को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि इज ही पुअर। बात क्लियर हो गई। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं चंचल हूं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी आई होती है, और हमने बता दिया है कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई एम का प्रयोग होता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई एम को लिखेंगे। तो हो जाएगा कि आई एम आई एक्टिव, क्या मैं चंचल हूं। बात क्लियर हो गई। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम एक कवि हो। तो तुम की अंग्रेजी यू होती है और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार इज एम आर को सबसे पहले लिखना है, और चूंकि यू के साथ आर का प्रयोग होगा इसलिए सबसे पहले लिखेंगे आर। तो ट्रांसलेशन होगा कि आर यू ए पोएट। और अगला एग्जाम्पल,
क्या वे लोग किसान हैं? तो इसका ट्रांसलेशन होगा आर दे फार्मर्स। तो इसी तरह से ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बताएंगे कि वाज और वेयर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी। और एक छोटी सी प्रार्थना मेरी आपसे होगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।